हेलो बच्चों, नमस्कार। आज की वीडियो में हम सार्थक अंकों की गणनाएं करना बताएंगे। आइए छोटी छोटी वीडियो से हम आपको केमिस्ट्री की जानकारी दे रहे हैं और ये बहुत ही सरल शब्दों में हमने बताया है कि सार्थक अंकों की गणनाएं कैसे करेंगे। पिछली वीडियो में हमने सार्थक अंकों के विषय में भी बताया था। आइए देखते हैं। आइए बच्चों, सार्थक अंकों की गणनाएं कैसे करते हैं हम यहाँ बताएंगे। देखिए, योग तथा अंतर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में परिणाम में उतने ही दशमलव स्थान यानी डेसिमल प्लेसेज होने चाहिए जितने न्यूनतम स्थान वाले मापन में है। आइए हम इसको उदाहरण के द्वारा बताते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या लिखा, 2.443 अब प्लस करना है 0.42। यहाँ दशमलव के बाद 1 2 3 डिजिट है और यहाँ दशमलव के बाद 2 डिजिट है। हमारा यहाँ नियम क्या कह रहा है कि योग तथा अंतर, योग है ये, है ना, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में परिणाम में उतने ही दशमलव स्थान होने चाहिए जितने न्यूनतम स्थान वाले मापन में है। तो ये न्यूनतम है, ये उच्चतम है। तो न्यूनतम में दशमलव के बाद 2 डिजिट है, तो परिणाम में भी दशमलव के बाद 2 डिजिट होना चाहिए। अब यहाँ पर अगर इसको हम जोड़ेंगे तो आ जाएगा 3 4 2 6 4 4 8 और 0.2, ये आपका आया। लेकिन यहाँ पर देखिए न्यूनतम में दशमलव के बाद 2 गिनती है और यहाँ पर दशमलव के बाद 3 डिजिट। तो जो परिणाम है, परिणाम में उतने ही दशमलव स्थान होने चाहिए जितने न्यूनतम स्थान वाले मापन में है। तो न्यूनतम दशमलव के बाद 2 डिजिट है, तो यहाँ परिणाम में भी दशमलव के बाद 2 डिजिट लिखना है। आपको लिखना है 2.86, ये सही होगा। लेकिन अगर आपने लिख दिया कि 2.863 तो ये आपका गलत हो जाएगा। गलत इसलिए हो जाएगा क्योंकि आपका यहाँ पर जो जोड़े हुआ है तो न्यूनतम ये कम वाला है, कम में दशमलव के बाद 2 डिजिट, तो परिणाम में भी दशमलव के बाद 2 डिजिट लिखना है। आपको परिणाम में ये पूरा नहीं लिखना, ये गलत माना जाएगा, ये आपका सही है। तो यही ये नियम कह रहा है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर हम दूसरा उदाहरण देखते हैं। यहाँ 6.1 4.21 8.007, यहाँ पर दशमलव के बाद 1 डिजिट, यहाँ दशमलव के बाद 2 डिजिट, यहाँ दशमलव के बाद 3 डिजिट है। अब देखिए यहाँ पर दशमलव के बाद 3 डिजिट, यहाँ दशमलव के बाद 2 डिजिट, यहाँ दशमलव के बाद 1 डिजिट, तो ये आपका न्यूनतम होगा क्योंकि इसमें सबसे कम डिजिट है, तो इसको न्यूनतम मानेंगे। तो इसको जोड़ करके जो परिणाम आएगा दशमलव के बाद 1 ही डिजिट होना चाहिए। अगर आप तीनों डिजिट रखोगे तो गलत हो जाएगा। जैसे मान लिया 6.1 और यहाँ पर दशमलव नीचे दशमलव लिखो और 4 इधर लिखो, यहाँ पर 2 और 1 बढ़ जाएगा। यहाँ दशमलव नीचे दशमलव लिखिए, यहाँ पर लेफ्ट में 8 है, देखो लेफ्ट वाले लेफ्ट में रखेंगे, राइट वाले राइट में रखेंगे। यहाँ पर 0 0 और 7 हो जाएगा। यहाँ पर ये दशमलव नीचे दशमलव आएगा, यहाँ 7 आ जाएगा, 1 आ जाएगा और 3 आ जाएगा। 6 4 10 8 18। अगर हम परिणाम में यानी आंसर में 18.317 रखते तो ये गलत है, ये आपका गलत है क्योंकि न्यूनतम में दशमलव के बाद 1 ही डिजिट है। तो यहाँ पर भी दशमलव के बाद 1 डिजिट रखेंगे तो आपका परिणाम होना चाहिए 18.3, 1 डिजिट होना चाहिए क्योंकि न्यूनतम 1 डिजिट है, तो 1 ही डिजिट होना चाहिए। ये आपका सही होगा, अब यहाँ पर बच्चों हम जो है अंतर वाले में देखेंगे। एडिशन तो बता दिए, आप सब्ट्रैक्शन वाले में देखेंगे। अब हम इसमें से इसको घटाएंगे और घटा करके परिणाम में जो न्यूनतम होगा वही डिजिट लिखेंगे। अब देखो ये न्यूनतम है, दशमलव बाद कितने डिजिट, 1 2 3 ही डिजिट हैं और यहाँ पर 1 2 3 4 डिजिट हैं, तो हम इसके अनुसार परिणाम में लिखेंगे। तो आइए इसको घटाते हैं, तो 46.533। अब दशमलव नीचे दशमलव रखेंगे, यहाँ पर 16 हो जाएगा और यहाँ 4 डिजिट है तो 8 7 और 5 और 2 ऐसे रखेंगे। अब इसको हम घटाएंगे, तो अगर घटाएंगे तो इसके ऊपर कोई डिजिट नहीं तो यहाँ 0 मानेंगे, यहाँ सुधार लेंगे, 10 दूगे 8,
यहाँ 2 बच्चे फिर उधार लेंगे, 12 में 5 ये 7, यहाँ 2 बच्चे फिर उधार लेंगे, 12 में 7 ये 5, फिर यहाँ पर 4 बचेगा तो यहाँ से उधार लेगा, 14 में 8 ये 6, और दशमलव यहाँ 5 बचे थे, यहाँ से उधार लिया, फिर 15, 15 में 6 गए 9, 3 में 1 गया 2। ये आपका परिणाम हुआ। लेकिन परिणाम में जो है दशमलव के बाद 1 2 3 4 डिजिट हैं, और यहाँ पर न्यूनतम में ये न्यूनतम, ये हाईएस्ट है, ये उच्चतम है। यहाँ पर दशमलव के बाद 3 डिजिट है, तो यहाँ पर हमें 3 डिजिट लिखना पड़ेगा। अगर आप लिखते हैं परिणाम, अगर आप यहाँ पर ऐसे लिखते हैं 29.657 तो ये आपका गलत है, ये आपका गलत है। तो यहाँ पर सही क्या है? यहाँ सही ये होगा, देखो यहाँ न्यूनतम वाले में दशमलव के बाद 3 गिनती थी, 3 डिजिट, तो यहाँ पर भी 3 रखना पड़ेगा। अब जैसे मान लीजिए एक आपने हटा दिया, यहाँ समझिए, यहाँ पर एक ये हटा दिया 8, तो ये 7 जो है 5 से बड़ा है, तो इसको हम बढ़ा देंगे 1, तो आपका हो जाएगा 29.657। अभी ये आपका सही नहीं हुआ। अब आप सार्थक अंक का नियम लगाएंगे। तो सार्थक अंक का नियम लगाने से ये हम देखेंगे कि जैसे यहाँ 8 है, ये 5 से बड़ा है, तो जब इसको हम लिखेंगे, अभी ये गलत है, तो इसको जब हम लिखेंगे तो इसको एक बढ़ा देंगे, तो सही होगा आपका 29.658। ये आपका सही हुआ, ये आपका सही हुआ। देखो न्यूनतम में 3 डिजिट है, तो न्यूनतम में 3 डिजिट रखा। अब यहाँ एक और नियम लगा है कि आपका जो है 8 आया था जो कि 5 से बड़ा है, तो इसको हम 1 बढ़ा करके यहाँ लिखेंगे, तो ये आपका सही होगा। इस तरह से हम इसका देखते हैं कि योग तथा अंतर, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में परिणाम में उतने ही दशमलव स्थान डेसिमल प्लेसेज होने चाहिए जितने न्यूनतम स्थान वाले मापन में। न्यूनतम में 3 डिजिट थे, तो हमने 3 डिजिट रखा। आइए आगे चलते हैं। अब बच्चों दूसरा नियम सार्थक अंकों की गणनाओं में दूसरा नियम, गुणा तथा भाग में परिणाम में न्यूनतम सार्थक अंकों वाले मापन से अधिक सार्थक अंक नहीं होने चाहिए। उसी तरह यहाँ पर भी है, आइए हम उदाहरण द्वारा समझाते हैं। तो यहाँ पर बच्चों देखिए, हम उदाहरणार्थ 2 गिनती 2 डिजिट का मल्टीप्लाई करते हैं। ये मैं देखो दशमलव के बाद 1 डिजिट और यहाँ दशमलव के बाद 2 डिजिट, तो ये न्यूनतम हुआ, ये उच्चतम हुआ। और यहाँ कह रहा है कि गुणा तथा भाग में परिणाम में न्यूनतम सार्थक अंकों वाले मापन से अधिक सार्थक अंक नहीं होना चाहिए। तो जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो दशमलव के बाद 1 ही डिजिट होनी चाहिए, क्योंकि न्यूनतम में दशमलव के बाद 1 डिजिट है। तो हम इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका 7.8, आ जाएगा 7.5। अगर हम ये लिखेंगे तो ये आपका गलत है, क्योंकि न्यूनतम में दशमलव बाद 1 गिनती है। अब हम दशमलव बाद यहाँ पर 1 ही गिनती लिखेंगे, तो देखिए दशमलव बाद जो ये वाली गिनती है, इसके आगे वाली ये 7, ये 5 से बड़ा है, तो इसको हम 1 बढ़ा के लिखेंगे, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा 7.9। ये आपका सही है, क्योंकि दशमलव के बाद 1 डिजिट होना चाहिए, क्योंकि आपके गुणा तथा भाग में सार्थक अंकों में ये न्यूनतम है, तो न्यूनतम में 1 डिजिट है, तो परिणाम में भी 1 डिजिट होना चाहिए। अब 1 डिजिट के बाद वाली गिनती 5 से बड़ी है, ये 7 है, तो इसको 1 बढ़ा के लिखेंगे, इसका पूर्ववर्ती 1 जोड़ करके हम लिखेंगे, तो सही आंसर आपका ये होगा, ये आपका गलत होगा। और बच्चों यहाँ पर देखिए, अगर सार्थक अंक पूछ रहा तो यहाँ सार्थक अंक 1 2 2 होंगे। सार्थक अंक कितने होंगे? 2 होंगे। आप पिछली वीडियो में सार्थक अंक देख सकते हो, 2 होंगे। यहाँ दशमलव बाद ये और ये दोनों 2 हो गए, सार्थक अंक 2 हैं, आंसर ये आएगा। नमस्कार बच्चों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दो, जिससे अगली वीडियो आप तक पहुँचे, है ना। इसी तरह से छोटी छोटी वीडियो से हम केमिस्ट्री आपको पढ़ाते रहेंगे। नमस्कार।